हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी के लिए एक और नया अपडेट लेकर के आया हूं आरआरबी ग्रुप डी पे। आप सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि सीटों की संख्या बिल्कुल बढ़ने वाली है। अब ये सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी बच्चे टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आइए हम इस वीडियो को पहले समझते हैं। मेरे भाई, आप सबको पता है कि रेलवे पे जो सीएटी की नोटिस है वो भेजी जा चुकी है रेलवे विभाग को कि आप आकर के स्पष्टीकरण कीजिए कि किस बिहाफ पे जो है बच्चे ये केस को किए हुए हैं और यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें रेलवे के द्वारा इस नोटिस में मांगी गई है। ठीक है, तो रेलवे ने ही पहले लेवल 1 के वैकेंसी जितनी थी उन सब पे बोला था कि आईटीआई आपका लागू होगा और आईटीआई वाले बच्चे जो है टेक्निकल पोस्ट पे अपना फॉर्म भरेंगे। लेकिन रेलवे उस बात से पीछे हट गया, तो उन्हीं सभी चीजों के लिए सीएटी कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है कि आप स्पष्टीकरण कीजिए कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया गया है। और जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 14 फरवरी को होने वाली है। तो रेलवे परेशान हो चुका है इस नोटिस की वजह से, क्योंकि जब ये नोटिस रेलवे के पास गया तो रेलवे को अपनी बातें रखनी होगी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन सबको उनको देखना पड़ेगा। और उनके द्वारा ही चीजों को पहले बताया गया था कि नहीं, आईटीआई कई सारे पोस्टों पे लागू किया जाएगा। तो रेलवे अपने ही जाल में एक तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो आपका डिसीजन होने वाला है ये बच्चों के पक्ष में ही होने वाला है। और इसमें एक ही उपाय है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तभी जाकर के ये मुद्दा सॉल्व हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सीटों की संख्या अगर ज्यादा कर दी जाए तो कुछ टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई वाले बच्चों को रख दिया जाएगा, तो उनकी मांग जो है वो भी जायज हो जाएगी। और बाकी पोस्टों पे 10th वाले बच्चों को फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में आपको यहां पे सीटों की संख्या में किस तरह की वृद्धि होने वाली है ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो मेरे भाई, आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आप लोगों ने देखा था कि रेलवे के द्वारा जो भी नोटिस आपको भेजा गया है रेलवे को, उस नोटिस में रेलवे से जो कुछ भी मांगा जाएगा, तो रेलवे ने जो सबसे पहले 2019 में एक नोटिस निकाला था जिसमें लेवल 1 के पद पे आईटीआई लागू करने के लिए बोला गया, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। अब उसके बारे में रेलवे के पास क्या जवाब है जो रेलवे यहां पे दे पाएगा। तो रेलवे को किसी ना किसी तरह से अपने चीजों को स्पष्ट करने में प्रॉब्लम होगी और वहां पे कोर्ट के द्वारा बच्चों को जो 14 फरवरी को होने वाला है वहां पे बच्चों के पक्ष में कुछ ना कुछ डिसीजन मिलेगा। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि सीटों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन यहां पे एक और मुद्दा क्या आता है कि हम लोग जो ट्विटर कैंपेन किए थे इससे पहले, उसी तरह से अब हमें अगली जो 27 तारीख को डेट रखा गया है, 27 जनवरी को आपको एक और ट्विटर कैंपेन करना होगा जहां पे हमें ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड करना होगा। तो आप सभी बच्चे जिस तरह से पहले ट्वीट किए थे वैसे ही आपको फिर से ट्वीट करना होगा, ताकि रेलवे को यह लगे कि बच्चे बिल्कुल अवेयर हैं, बच्चे अपना हक लेकर के मानेंगे, किसी भी तरह से उन्हें बहलाया नहीं जा सकता है और बच्चों के पक्ष में जरूर और जरूर रिजल्ट आएगा। तो मेरे भाई, आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपकी जो वैकेंसी होने वाली है वो बढ़ करके लगभग 60-70 हजार से कम नहीं होगी। और ये बिल्कुल 95% बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि रेलवे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रेलवे का फैलाया गया ये रहता है। तो रेलवे इसे कैसे समेट पाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, सीटों की संख्या बढ़ाइए और कुछ पदों पे आईटीआई लगा दीजिए और बाकी सभी पदों पे 10th वाले बच्चों को फॉर्म भरने के लिए दीजिए। तो दोनों तरह के बच्चे खुश हो जाएंगे, दोनों तरह के बच्चों की बातें आ जाएंगी और उनकी जो एग्जाम्स है वो आपकी एग्जाम हो पाएंगी। तो मेरे भाई, आप लोग डेट याद रखिएगा, 27 जनवरी सुबह के 11 बजे ट्विटर कैंपेन में आप सबको हिस्सा लेना है और फिर से रेलवे को अपनी ताकत आपको दिखानी है कि नहीं, हमें जो है एक स्पष्ट रिजल्ट चाहिए आईटीआई वालों के लिए और 10th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए। और इसके लिए सीटों की संख्या भारी मात्रा में बढ़नी चाहिए। तो बच्चे, ये वीडियो आपके लिए थी कि आप अवेयर रहें और अपनी तैयारी करते रहें, फॉर्म भरते रहें और ट्विटर में जरूर अपना हिस्सा दें कि ताकि जो है ये बातें रेलवे मंत्री तक पहुंचे और वो कुछ ना कुछ डिसीजन आपके पक्ष में निकल पाए। तो चलिए बच्चे, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।